जय माझी सारी। मैं रजत सेन माजिसा का पेन माजिसा के चमत्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको माजिसा की सत्य घटना के चमत्कार की कहानी बताऊंगा। एक सच्ची कहानी बताऊंगा जहां डॉक्टरों की सोच पूरी होती है, वहां से माजिसा की लीला शुरू होती है। जिन डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया, उसी व्यक्ति को माजिसा ने एकदम स्वस्थ कर दिया। तो चलिए आते हैं माजिसा की इस सच्ची कहानी की तरफ। माजिसा की इस कहानी में सभी पात्रों के परिचय गुप्त रखे गए हैं और सभी के नाम बदल दिए गए हैं। तो चलिए माजिसा के चमत्कार की कहानी पर आते हैं। विक्रम राजपुरोहित नाम का एक व्यक्ति था जो कि माजिसा का नाम तक नहीं जानता था, ना ही उसके परिवार में माजिसा को कोई जानता था। विक्रम पूजा पाठ में कम विश्वास करता था और वह एक छिछोरा व्यक्ति था। रात होते ही शराब के ठेके पर चला जाता था और नशे में धुत रहता था। उसे अपने घर परिवार से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, वह दिन में काम करता, लेकिन जो रुपए में से कमाता वह शराब में गमा देता। एक रात नशे की हालत में विक्रम घर पर आ रहा था तो चौरस्ते पर उसका पैर आ जाता है और उसी चौरस्ते पर एक उतारा रखा हुआ होता है, जिसे हम आम भाषा में काला जादू कहते हैं और मारवाड़ी भाषा में टूना कहते हैं। पर नशे में होने के कारण विक्रम को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन उसके शरीर पर थोड़ा भार हो गया। विक्रम को घर जाते ही तेज बुखार आ गई और वह अपने आप हंसने लगा तो कभी अपने आप रोने लगता। वह पागलों की तरह करने लगा। घर वालों ने सोचा ज्यादा शराब पीने के कारण ये इस तरह कर रहा है, सुबह होते ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। वह पूरी रात चीखता रहा, हंसता रहा तो कभी रोता रहा। घर वालों को उसने सोने भी नहीं दिया। अगले दिन वह सुबह सुबह जोर जोर से रोने लगा। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब विक्रम को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको कोई मानसिक समस्या है, किसी चिंता के कारण इसकी हालत ऐसी हो गई है, और उसको नींद के इंजेक्शन दे दिए, पर वो इंजेक्शन उसके बिल्कुल असर नहीं किए और वह तो बस उसी तरह करता, जोर जोर से रोता तो कभी जोर जोर से हंसता। फिर किसी के कहने पर विक्रम के पिताजी ने विक्रम को मौलवी को दिखाया तो मौलवी ने कहा कि विक्रम के पीछे जिंद है और उसको अनेक प्रकार के ताबीज पहना दिए, पर विक्रम के तो कुछ असर नहीं हुआ। इस तरह 6 महीने निकल गए। विक्रम की हालत बहुत खराब हो गई। ऐसा लगता कि आज नहीं तो कल इसके प्राण निकल जाएंगे। वह सूख कर एकदम कांटा हो गया, ना समय पे खाता, ना समय पे सोता, और अब तो उसके उठने की हिम्मत भी नहीं रहती। लेकिन रात होते ही उसका आतंक शुरू हो जाता था। इस कारण घर में दुख का माहौल बना हुआ था। विक्रम की पत्नी सरोज बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन संजोगवश विक्रम की पत्नी सरोज के पास उसकी सहेली कोमल कंवर का फोन आता है। कोमल से बात करते हुए
सरोज फूट फूट कर रोने लगती है और अपना दुख उसे बताती है। कोमल ने सरोज से कहा कि मेरी सास माजिसा भटियानी की पूजा करते हैं, अगर तुम जीजाजी को यहाँ पर लेकर आओ तो हो सकता है जीजाजी ठीक हो जाए। सरोज को एक उम्मीद की किरण नजर आई और उसने अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी सहेली के यहाँ माजिसा भटियानी की पूजा होती है, हम इनको अर्थात विक्रम को माजिसा के यहाँ लेकर चलते हैं। विक्रम वही सो रहा था तो अचानक वो जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और पास में एक पानी का गिलास पड़ा था और गिलास उठाकर उसने जोर से सरोज की तरफ फेंका, जिस कारण सरोज के सर पर चोट आ गई। हालांकि उसके चोट हल्की आई थी। सरोज के ससुराल वाले डर गए और सब ने मना कर दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि सब जगह भटक लिए, अब कोई फायदा नहीं है। एकादशी के दिन सुबह 4 बजे सरोज की सास को सपना आता है, जिसमें एक औरत घूंघट निकाले हुए कहती है, बेटो प्यारो लागे है तो 13रे दिन मारे दाम पर आ जाई, घणो कष्ट आयडो है, नहीं तो बेटो हाथा से जावे लो। सरोज की सास के सपने में पसीने आ गए थे और अचानक उसकी आंख खुली। सरोज की सास ने इस सपने के बारे में पूरे घर वालों को बताया। घर वालों ने सोचा इतनी जगह भटक लिए हैं तो एक जगह और सही, क्या पता इस बार विक्रम ठीक हो जाए, क्या पता माजिसा भटियानी का चमत्कार हो जाए। 13 के पहले दिन सरोज ने कोमल से बात की और कहा कि हम कल आ रहे हैं। फिर क्या था, उसी दिन विक्रम ने घर में बवाल मचा दिया, अलमारी के कांच फोड़ दिए, ड्रेसिंग तोड़ दी। विक्रम को 13 के दिन रस्सियों से बांधकर धाम पर ले गई। धाम पर माजिसा की जोत को देखकर विक्रम नीचे गिर गया और उसका शरीर पूरा ठंडा हो गया और वह एक सांप की तरह इधर उधर लोट पलोट होने लगा, मानो उसे कोई मार रहा हो। माजिसा के झाड़ जी उस समय जोत में बैठे हुए थे और माजिसा का पधारा उनको आया हुआ था। उन्होंने जलती हुई चटकी उठाई और विक्रम के हाथ में देकर उसकी मुट्ठी को बंद कर दिया और जोर से बोले, बड़े दिन हो गए तुझे परेशान करते हुए। ये बात उन्होंने राजस्थानी भाषा में बोली। मैं आपको हिंदी में ये बात बता रहा हूँ। झारजी ने पूछा देते हुए पूरी बात विक्रम के घर वालों को बताई कि आपके घर में भैरव जी की पूजा होती थी और आप उन्हें मदिरा का भोग देते थे, लेकिन कुछ सालों से आप उन्हें मदिरा का भोग नहीं दे रहे हैं, जिस कारण आपके बेटे को शराब की लत लग गई और वो हर समय नशे में धुत रहता है। और इसका पैर चौराहे पर आया गया था और उस समय चौराहे पर किसी प्रेत का उतारा रखा हुआ था और वही प्रेत इसको लग चुका है। वो प्रेत ही इसके शरीर में वास कर रहा है और इसको परेशान कर रहा है, जिसके कारण आपके घर में संकट आ गया है। माजिसा के झाड़जी को साफ साफ वो प्रेत उनके सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। झाड़जी ने माजिसा की कटार से विक्रम को झाड़ा लगाया और उसे अभिमंत्रित ताबीज पहनाया। रात 12 बजे एक उतारा विक्रम के सर से घुमाकर नारियल में उस प्रेत को कैद कर लिया। रातों रात उस नारियल को पुष्कर ले गए, वहां उस प्रेत को ठंडे पानी करवाया, अर्थात उसकी मुक्ति करवाई। 1.25 महीने तक घर में माजिसा की जोत करवाई और फिर माजिसा का जागरण लगवाया और भैरव जी की पूजा पाठ घर में वापस शुरू करवाई।
आज के समय में विक्रम न तो शराब पीता है, ना ही बीमार रहता है और अच्छा भला पैसा कमाता है। माजिसा की कृपा से विक्रम पूरी तरह ठीक हो गया और आज वो माजिसा की भक्ति भी करता है, भैरव जी की भी भक्ति करता है। हे माजिसा भटियानी, जिस तरह आपने विक्रम पर कृपा की, उसका पागलपन दूर किया, उसको स्वस्थ किया, उसी तरह हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये सत्य घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और जिस भक्त के साथ ये घटना घटी उसने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपनी घटना बताई, इसके लिए उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। जय माजिसारी।